जय हिंद एंड वेलकम बैक। बच्चे अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो बेटा, एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसको एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ना है। ठीक है, जिसको हमने क्या कर रखा है, एक पोल है, इस पोल पे हमने स्ट्रेच कर रखा है इसको बिल्कुल। ओके, और जो कि क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, और इस रॉप की लेंथ हमें कितनी गिवन है, दैट इज ऑफ 20 मीटर। नो बिग प्रॉब्लम। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो आपको बताना है बेटा, ये जो पोल है जिसको हम सपोज क्या ए बी मान लेते हैं, हमें जो है इस पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है। अगर बेटा ध्यान से देखिए तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। ओके, और हमें हाइपोटेन्यूस पता है, एंगल भी पता है, तो क्या हम यहां से परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते? देखो बेटा, सुनो, क्वेश्चन नंबर 1, लेट द हाइट ऑफ पोल बी ए बी। ए बी हमने हाइट को लेट कर लिया। ठीक है, लेंथ कितनी हमें गिवन है रोप की, लेंथ ऑफ द रोप दैट इज, जो कि हमने क्या लेट किया ए सी, वो कितनी है 20 मीटर। ओके, और एंगल हमें कितना गिवन है ए सी बी, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके बेटा, अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। देखो कैसे, हम देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको पता है बेटा साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। और परपेंडिकुलर यहां पर क्या ए बी है, और हाइपोटेन्यूस कितना ए सी है। दैट्स गुड। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू आपको पता होगी 1/2 होती है। परपेंडिकुलर ए बी वी हैव टू फाइंड आउट, ए सी इज गिवन टू दैट इज 20 मीटर। फ्रॉम हियर यू विल गेट ए बी इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आर यू गेटिंग नोट? तो इसका मतलब जो ए बी हमारा था बेसिकली, वो क्या हो गया, हाइट ऑफ द पोल। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर इज द आंसर। ओके क्लास, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, स्क्रीन पर आप देखेंगे, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। देखो बेटा क्या हुआ, एक हमारे पास ट्री था, एक हमारे पास ट्री था। सपोज कीजिए ये ट्री है। ठीक है बेटा, ये ट्री हमारे पास है। ठीक है, देखने में नहीं लग रहा होगा ट्री जैसा, लेकिन ये ट्री है। ओके, इट्स अ ट्री। अब बेटा क्या हुआ है, स्टॉर्म यानी बड़ा तगड़ा तूफान आया, तो ये जो ट्री था ये बैंड हो गया, टूट गया, यहां से ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है बेटा, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे सुनो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब बेटा हमें क्या गिवन है, इसके फुट से लेकर के जहां पर इसका टॉप जो है टच कर रहा है ग्राउंड को, वहां तक का डिस्टेंस हमें गिवन है कितना बेटा, 8 मीटर हमें गिवन है। कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें क्या करना है बेटा, एक्चुअल में इस ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना है। अब बात सुनो बेटा, इसका मतलब ये हुआ, अगर बेटा इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं, इस पॉइंट को बी मानते हैं, और इस पॉइंट को हम सी मानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें तो एक तो ए बी प्लस में ए सी फाइंड आउट करना है। समझ बात बेटा, देखो इस ट्री की जो हाइट होगी वो एक्चुअली में यही तो होगी, ए बी प्लस में ए सी, नहीं है ना? तो ये देखो बेटा क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, हमें डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर, अगर हमें देखो बेटा सिंपल सी बात, हमें यहाँ पर क्या डिस्टेंस गिवन है, बी सी गिवन है कितना, 8 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री
इज इक्वल्स टू ए बी प्लस में ए सी। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ये ए बी सी क्या है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा एंगल हमें गिवन है ए सी बी, दैट इज 30 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या करें बेटा, पहले अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो एक काम करो, tan थीटा लगा दो यहाँ पर, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द बेस इज बी सी। 1/√3 होती है tan 30 डिग्री पे वैल्यू, ठीक है। ए बी कितना है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है एंड बी सी इज 8 मीटर। फ्रॉम हेयर यू विल गेट ए बी इक्वल्स टू 8/√3। ए बी हमारा आगे 8/√3 मीटर। अब बेटा अगर हम ए सी भी निकाल लें तो यहाँ से हम बता सकते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। देखो बेटा सुनो, ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब एक काम करेंगे बेटा, जाएंगे हम इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में ही हम देखेंगे। अगर हम बेटा इसको साइन थीटा कर दें, साइन 30 डिग्री, क्यों साइन किया हमने, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात सुनो बेटा, साइन नहीं यहाँ पर कर लो, कोस कर लो, क्यों, क्योंकि हमें बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं कोस 30 डिग्री, तो इट विल गिव्स यू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज एंड द बेस इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। तो आपको पता है बेटा कोस 30 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2 और बी सी हमें गिवन है 8 मीटर। यहाँ से हम ए सी निकाल लेंगे, ए सी हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16/√3 मीटर। क्लियर, चेक इट आउट। ओके, ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, यहाँ से हाइट निकाल दो ट्री की। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू ए बी प्लस में ए सी, यही थी हाइट, ठीक है। ए बी कितना है हमारे पास 8/√3 और ए सी कितना है 16/√3। तो यू विल गेट 24 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 8√3 मीटर इज आंसर, ठीक है बेटा। तो ये जो हाइट होगी ट्री की दैट विल बी इक्वल्स टू 8√3 मीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन सेज, बेटा देखो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली में करना क्या है। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात बेटा, यहाँ पर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 झूले लगाने हैं, ठीक है, 2 झूले इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। एक तो 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर, ठीक है। 2 झूले इंस्टॉल करने हैं, एक तो हाइट 1.5 मीटर का, ठीक है, सपोज कि इसको मानते ए बी, ओके, ठीक है। और दूसरा जो है बनाना है किसके लिए, एल्डर बच्चों के लिए, ठीक, कितने मीटर का, जिसकी 3 मीटर हाइट है, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या गिवन है हमें, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमें गिवन है, कितना है, देखो इस छोटे वाले का है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको सी पॉइंट लेते हैं ग्राउंड से, और इसका कितना है 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इसको हम आर पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड से। क्लियर बेटा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो है क्या करना है, हाँ लेंथ निकालनी है स्लाइड की। ये जो स्लाइड बनाया हुआ है ना बेटा, ये वाला झूला जो बनाया हुआ है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है और इसकी भी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है बेटा। अब देखो करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे आप, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 जो है झूले इंस्टॉल करने स्लाइडिंग वाले, देखेंगे आपने, ठीक है। एक तो उन बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, एक जो बड़े हैं एल्डर्स के लिए, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन में इतना गिवन है, इसका हमें गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो बताइए स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हो, हियर AC is the length of slide
फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, एंड जो पी आर है वो क्या है, इज द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हम इस ट्राइंगल में जाते, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आप देखेंगे बेटा हमें यहाँ पर क्या गिवन, एंगल गिवन है ए सी बी 30 डिग्री का, ए बी गिवन हमें 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर हमें ए बी गिवन है, हमें क्या करना है, ए सी निकालना है, यानी हाइपोटेनियस निकालना है। अगर देखें तो बेटा ये तो राइट ट्राइंगल बन गया, और राइट ट्राइंगल में अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है और हमें परपेंडिकुलर पता है, तो हम साइन का कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड होती है, और हाइपोटेनियस आपका ए सी हो गया। साइन 30 डिग्री पे होती है वैल्यू आपकी 1/2, ए बी 1.5 मीटर, ए सी आ जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 मीटर। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा स्लाइड है जो छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था, उसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर। डन, कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखो, अगर हम इस ट्राइंगल में जाए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आप देखिए बेटा एंगल जो पी आर क्यू गिवन है हमें कितना है 60 डिग्री, और पी क्यू हमें गिवन गया कितना 3 मीटर। ठीक है बेटा, तो हमें हाइपोटेनियस निकाला है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, साइन थीटा का, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, हाइपोटेनियस इज पी आर। ठीक है, और साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है ना, 2 होती है। ठीक है, और पी क्यू हमें कितना गिवन है 3 मीटर, और यहां से हम क्या निकालेंगे, पी आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट पी आर इज इक्वल्स टू, ये होगा 3 इंटू 2 6 अपॉन में √2, 6 अपॉन में √3। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, ये आएगा 2√3 मीटर। चेक इट आउट, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन है तो पुट कीजिए, वो मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 2√3 मीटर इज द आंसर। ठीक है बेटा, ओके। तो छोटे स्लाइड था उसके लिए 3 मीटर होगी इसकी लेंथ, और बड़े स्लाइड की लेंथ होगी 2 इंटू √3 मीटर। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बड़ा बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay students, now let's continue with question number 4. The question number 4 says the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखो बेटा क्या करना है, सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है, एक आपको टावर गिवन है, इसको हम मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है इसका हमें ग्राउंड से, जो कि कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, 30 मीटर डिस्टेंस दे रखा है हमें, और यहां से हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें करना क्या बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। पहले एक काम करते, लेट कर लेते, लेट द हाइट ऑफ टावर बी पी क्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और हमें डिस्टेंस कितना दे रखा बेटा, आर पॉइंट का
आर क्यू इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि पी आर क्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें इन ट्राइंगल पी क्यू आर अगर हम जाएंगे तो देखेंगे बेटा इट्स अ बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल। आपको समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ से हम बेटा सिंपली जो है क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड द परपेंडिकुलर इज पी क्यू एंड द बेस इज आर क्यू। ओके, और आपको पता है tan 30 डिग्री पे होती है वैल्यू 1/√3। पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, आर क्यू इज गिवन दैट इज 30 मीटर। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट पी क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से यू विल गेट 10√3 मीटर। दैट मीन्स देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर is equals to 10√3 मीटर इज आंसर। ओके क्लास, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बच्चे अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए एक बार। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, एक काइट उड़ रही है कितने मीटर हाइट पे, 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज कीजिए बेटा ये हाइट आप, ये काइट आपकी है, इट्स अ काइट, ठीक है, जो कि कितनी मीटर हाइट पर उड़ रही है, कितनी मीटर है अबव द ग्राउंड, 60 मीटर। ओके, वेरी गुड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब बेटा क्या है कि यहां पर जो है एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां पर इसकी स्ट्रिंग को हमने क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, वेरी गुड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब इसका जो इंक्लिनेशन है ना बेटा ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का, वो कितना है, दैट इज ऑफ 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें एज्यूम करने के चलना है कि देयर इज नो स्लैक, इसके बीच में कोई भी जो है स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेस्ड है, कोई स्लैक नहीं है उसके बीच में। ठीक है बेटा, ओके, बिल्कुल टाइटली जो है इसको टाई अप कर रखा है यहाँ पर। ओके, बात समझ में। देखो अगर मैं मानूं बेटा ये ए बी है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, तो हमें तो ए भी पता है, बट लेकिन हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। और एक तरीके से देखा तो ये राइट ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और एंगल ही पता है। कर लो बेटा सॉल्व इसको। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 द क्वेश्चन सेज, हम लेट करते हैं बेटा, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी ए सी हमने लेट किया, और हमें क्या गिवन बेटा, हाइट ऑफ द काइट दैट इज क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर हमें गिवन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ए सी बी इज गिवन टू अस, दैट इज 60 डिग्री। नॉट बिग प्रॉब्लम। ओके, अब एक काम करते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आप साइन 60 डिग्री को परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द हाइपोटेन्यूज इज ए सी। और हमें क्या करना है बेटा, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2 वैल्यू होती है इसकी। ओके, और ए बी इज गिवन दैट इज 60 मीटर, ए सी वी हैव टू फाइंड आउट। तो फ्रॉम हियर यू गेट ए सी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है बेटा, 60 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से 20 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में √3। √3 से अगर हम 3 को काटेंगे तो √3 हमें मिलेगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट 20 यानी कि 40√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें √3 की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूजन ये लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ of the string is of
40√3 meter is the final answer. Okay, students, let's continue with question number 6. The question says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. बिल्कुल सुनो, एक जो हमें एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर इज द हाइट ऑफ द बॉय, लेट इट बी ए बी. ठीक है बच्चे. ओके, ये जो बेटा कुछ डिस्टेंस पर पोल क्या कहते हैं बिल्डिंग से खड़ा है. ठीक है, 30 मीटर सपोज क्या है बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है यहाँ पर. ये हमारी बिल्डिंग है पी क्यू. ठीक है बेटा, इसकी हाइट हमें गिवन है कितनी 30 मीटर. 30 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर जो है ये बॉय खड़ा है. ठीक है. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. देखो, जैसे ही बेटा वो इस पॉइंट से, ठीक है, अभी जो बन रहा है एंगल बन रहा है उसकी टॉप तक का कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है. ये तो पता है ना बेटा आपको, ये हम हॉरिजॉन्टल लेवल बनाते हैं उसके आई के साथ, और ये लाइन ऑफ साइट होगी. ठीक है, अब जैसे ही बेटा वो थोड़ा सा आगे जाता है इस पॉइंट पर पहुंचता है, एस पॉइंट तक पहुंचता है, एस पॉइंट पे पहुंचता है ए से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसका हो जाता है 60 डिग्री का. ओके, ये आपको गिवन है. वेरी नाइस. आगे सुनिए. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. आपको क्या बताना है बेटा कि उसने जो है यहां से लेके यहां तक, यानी कि बी आर डिस्टेंस या कह सकते हैं ए एस डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है. देखो, अगर बेटा मैं इसको पॉइंट ले लूँ ए एस, इसको सी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये जो पूरा तो पूरा कितना है आपका 30 मीटर है, तो इतना जो पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 माइनस कर देंगे इसमें से, इट विल गिव्स 28.5 मीटर. चेक इट आउट. ठीक है बेटा, तो यहां से पहले हम इस ट्राइंगल से एस सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, दूसरे ट्राइंगल से सब्ट्रैक्ट करके ए एस निकल जाएगा. ठीक है, देखो कैसे. क्वेश्चन नंबर 6. लिसन, देखो बेटा, हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ द बॉय इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, दैट इज ए बी equals to 1.5 meter, and height of the building जिसको आपने पी क्यू माना है, पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना दे रखा 30 मीटर गिवन है. वेरी नाइस. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है बेटा उसकी आई के साथ, वो कितना गिवन, देखो एक एंगल हमें गिवन है पी ए सी वाला, दैट इज 30 डिग्री, और एंगल जो है हमारा पी एस सी वो हमें गिवन है 60 डिग्री. तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब बेटा देखो, आपको पी क्यू पता है तो आप क्या यहाँ से पी सी निकाल सकते. देखो यहाँ से देखा पी सी जो हमारा होगा वो जाएगा पी क्यू माइनस में सी क्यू, और सी क्यू बेसिकली क्या है हाइट ऑफ द बॉय. ठीक है, तो ये जगह हमारा 30 माइनस 1.5 मीटर 28. ठीक है बेटा, हाइट तो चेंज नहीं होगी ना बॉय की, हाइट तो वही रहेगी. ऐसे ट्रेवल करोगे तो हाइट चेंज होएगी क्या, नहीं ना, हाइट तो वही रहेगी, है ना. ओके, तो इतनी बात समझ में आएगा. बेटा सुनो, हमें फाइंड क्या करना है बेटा, ए एस डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एस विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय. ठीक है, तो उसको कैसे निकाल, देखो इन ट्राइंगल पी एस सी अगर आप देखें तो 1060 डिग्री पर आपको पता है परपेंडिकुलर पर में बेस होता है, परपेंडिकुलर इज पी सी एंड द बेस इज एस सी. ठीक है, 1060 डिग्री इज √3, पी सी इज 28.5, एस सी वी हैव टू फाइंड आउट from here you will get एस सी इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर. चेक इट, नो कंफ्यूजन, क्लियर है. तो एस सी डिस्टेंस आपका कितना आ गया 28.5 डिवाइड बाय √3 आ गया. अगर हम ए सी भी निकाल दें तो वहां से हम ए एस निकाल सकते हो. अब देखेंगे बड़ा इन ट्राइंगल
PAC, जहाँ पर आपको tan 30 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर इज PC एंड द बेस इज AC। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, PC कितना गिवन है 28.5। फ्रॉम हियर यू विल गेट AC इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 मीटर। ओके बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन नहीं मिल जाएगा बेटा। यहाँ से देखो AC हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक, और SC भी हमें पता है, तो यहाँ से हम AS निकाल सकते हैं, यानी कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय is given up by AC minus SC. Okay, and the AC is 28.5 into √3 meter minus, and SC is 28.5 divided by √3. Take the LCM and solve it out. You will get √3 28.5, ये हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 28.5। ठीक है, क्लियर? तो ये जाएगा आपका कितना, इट विल गिव्स यू, अगर बेटा हम 28.5 को कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3 - 1 यानी कि 2 बचेगा यहाँ से। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 17 57, ठीक है, 57 अपॉन में √3। ठीक है, अगर बेटा देखा जाए 57 एक्चुअल में क्या है 19 × 3 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 19√3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय। ठीक है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुँचने में। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, किसी पॉइंट पे डाउट तो कमेंट कीजिए। अब अच्छी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो बेटा, ध्यान समझेंगे बात को। देखिए बेटा, सुनिए, हमें क्या गिवन है, एक बेटा एक हमें गिवन है 20 मीटर टॉल बिल्डिंग हमें गिवन है। ठीक है, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, लेट इट बी AB। ओके, अब इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया, सपोज किया यहां से यहां तक, इस C पॉइंट तक, ये ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, अब क्या बोला कि बेटा ग्राउंड में एक पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज कि D पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप का, तो वो तो बनता है बेटा 60 डिग्री का। ठीक है, और उसके फुट का जो बनता है दैट इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है बेटा, और पूछा क्या गया बेटा आपसे, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर, जो कि हम AC हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पर। क्लियर बेटा? सुनो, अगर बेटा हम बात करें तो हम क्या करें, लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर बी AC हम एज्यूम करके चल रहे हैं। हाइट कितनी गिवन है बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज AB इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, और एंगल जो हमें गिवन है ADB वो कितना है 45 डिग्री का, और एंगल जो हमें गिवन है CDB वो कितने गिवन है 60 डिग्री का गिवन है। नो कन्फ्यूजन। ठीक है, हमें क्या करना है, AC निकालना है। अब AC निकालने के लिए काम करेंगे बेटा, AB तो हमें पता है, अगर हम AC में से AB को माइनस कर दे, सॉरी इसमें से BC में से अगर हम AB को माइनस करें तो हमें AC मिल जाएगा। नहीं, देखो पहले एक काम करें बेटा, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में देखो, पहले हम बेस निकाल लेते हैं। देखो जो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन में बेस इज BD। 1045 डिग्री 1 होता है। ठीक, AB कितना 20 मीटर, तो इसका मतलब BD की जो लेंथ होगी दैट इज ऑल्सो 20 मीटर।
ठीक है। अगर बी डी 20 मीटर है तो हम क्या करेंगे, सी डी बी ट्राइंगल में जाएंगे। ओके, तो यहां देखेंगे एंगल कितना 60 डिग्री का, तो ये होगा परपेंडिकुलर विल बी बेसी एंड द बी डी इज द बेस। दिक्कत नहीं बेटा। अभी देखो बेटा, बी डी की लेंथ आपने निकाल दी 20 मीटर है, तो पुट द वैल्यू, और आपको पता है tan 60 डिग्री पे कितनी होती है, √3 होती है। बी सी यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे, बी डी इज 20 मीटर, ठीक है। फ्रॉम हियर यू विल गेट बी सी इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। डन। ओके, अब बेसिकली बेटा हमें ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर हम इस बी सी में से ए बी को माइनस कर दे तो वी विल गेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल्स टू बी सी माइनस क्या होगा, ए बी। ओके, एंड द बी सी अभी आपने निकाला 20 √3 माइनस में ए बी इज 20, तो फ्रॉम हियर यू विल 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। दैट्स इट। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। ओके, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की।